नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी। शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार, सभी धन्यवाद, दर्शकों से अनुरोध नमस्कार। है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो शर्मिष्ठा जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपके जो है वो नव भारत के किए हुए प्रेडिक्शंस जो हैं वो चर्चा में हैं और बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। कि कौन-कौन से प्रेडिक्शन आपके सही साबित हो रहे हैं इसमें? सबसे बड़ा तो बंगाल प्रेडिक्शन जो मैंने 2024 में बता के रखा था और जी। हम तीनों चारों ने मिलकर भी प्रेडिक्शन किया, एक सेशन किया था जहाँ पे वो अनुपम मिश्रा जी भी थे कि वो 2024 का क्या हुआ है। उस टाइम में देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला है कि ममता बनर्जी जाएंगे, पर उनके साथ मेरा दो ही डिफरेंस था। एक, मैं 2024 में बताई थी तो क्लियर वर्ड में कि दिस नो वे पॉसिबल ममता बनर्जी सीएम अगेन एंड एंड ऑफ हर करियर। अब हमें पता चला अभी कि करियर तो खत्म ही हो गया है, हारना तो बताया है, एंड ऑफ हर करियर। और ये जो एफसीआर बिल मेरा एक अगर आपके सबमिट में आएंगे तो स्टेलर टॉक का 2027 वाला आपके हाथों में क्या करूंगी कि उसका ओपनिंग होगा। ये 2026 का स्टेलर टॉक है। उसके पांचवें पेज में लिखा है कि ये जो जितने भी एनजीओस है उसके ऊपर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट रूल लाएगा कन्वर्जन को रोकने के लिए। अब मुझे तो एफसीआर वगैरह कुछ खास पता नहीं है, तो मैंने जब पिछले साल इसको लिखा ताकि ताकि इस साल के मैंने स्टार्टिंग में ये क्या किया, पब्लिश हुआ, तो वहां पे ये लिखा है 5th पेज में एकदम ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चीज हुआ, यही एफसीआर आया कि भाई एनजीओ के ऊपर कन्वर्शन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट बिल लाया गया। तो काफी सारी चीजें सही हुए हैं। मैंने कहा कि 2025 होगा द ईयर ऑफ प्रोटेक्टिंग धर्मा, अपराइजिंग धर्मा एंड प्रैक्टिसिंग धर्मा। तो अभी तो धर्म के ऊपर खूब सारा हो रहा है, धर्म को प्रोटेक्शन के लिए बात हो रही है, ये जो कन्वर्जन बिल ये वो, और यूसीसी को भी अगर देखिए कहीं ना कहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी हमारे धर्म को कहीं ना कहीं रक्षा करेगा। ये बता रहे हैं कि अगर तुम कन्वर्ट हो रहे हो तो फिर तुम ओबीसी शेड्यूल कास्ट का कुछ फायदा ले नहीं सकते हो। सो दीज आर ऑल फॉर प्रोटेक्शन। तो इस साल हो रही है, ऊपर से धर्म के रक्षा के लिए कितना कुछ मोदी जी वहां से जाके पूरा क्या लेके आए, प्रोजेक्ट लेके आए कि हम मंदिर ठीक करके देंगे। इंडोनेशिया का मालूम, इंडोनेशिया का, हाँ। और वो भी एक नहीं, वो कुछ 100+ मंदिर है ना। जी जी जी। तो इस बार तो और एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना था, बदलाव होना था, तो अभी तो मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं टास्क फोर्स लाएंगे, ये वो सो मेनी थिंग्स। तो 20 इस चैत्र नवरात्रि से उस चैत्र नवरात्रि तक ये जो विक्रम संवत होता है ना, संजय जी, इस विक्रम जी। संवत का राजा है गुरु। तो जब गुरु राजा है, शिक्षा के ऊपर अच्छे काम होंगे ना। तो ये सारे चीजें इस साल होता जा रहा है। और मैं एक्चुअली दिसंबर में गई थी ना भारत टाइम्स में, उन्होंने उनकी प्राइम टाइम शो जो है न्यूज की पाठशाला, वहां पे बुलाया था। क्योंकि प्राइम टाइम शो में एस्ट्रोलॉजर तो जाते हैं उसमें टेलीविजन में, पर प्राइम टाइम शो में किसी को नहीं बुलाते हैं। तो वो प्राइम टाइम शो था 9 बजे का, उनका जो शो है वो है 8 बजे के या 9 बजे, जो उनका मेन शो है न्यूज की पाठशाला। तो वहां पे 9 जब बजे का, मुझे 9 बजे का शो है। हाँ, अच्छा 9 बजे का, सही। तो उसमें जब उन्होंने मुझे बुलाया था, ये सारे सवाल, अब दिसंबर में बुलाया तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात थी, उन्होंने पूछा कि अगला साल कैसा रहेगा। तो मैंने बोला अगले साल प्रोटेस्ट, छोटी छोटी बात पे लोग रास्ते पे आएंगे, ये सब होगा, केओस होगा। बोले ऐसा क्यों होगा? मैंने कहा वो मुझे नहीं पता। बोले अभी तो बिहार बहुत अच्छे से जीत के आए, क्योंकि नवंबर में अच्छा बिहार जीता। अब मैं दिसंबर की फर्स्ट वीक में मैं बोल रही हूँ कि अगला साल अच्छा नहीं है। फिर मुझे बोले कि आप अगले साल को आप कितना पॉइंट देंगे? मैंने कहा 6.5। बोले तो 2025 को कितना दोगे? मैंने कहा वो 7.5 की। बोले तो इसका मतलब तो काफी खराब रहेगा। मैंने कहा ऐसे तो लग रहा है। तो ये ठीक कब होगा? मैंने कहा बस जून जुलाई, उसके बाद से चीजें ठीक होने लग जाएगा। तो मेजर जो ये प्रोटेस्ट केओस है ये हो गया है। अब इंटरवल्स में और ब्रेक्स पे थोड़ा आगे कुछ करेंगे। दिवाली के बाद भी थोड़ा कुछ होगा, महाराष्ट्र में भी कुछ शुरू होगा, उनके महाराष्ट्र के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी कुछ चेंजेस आना है, ये सब आना है। तो अब चलता रहेगा। पर अगला साल की मार्च, मतलब इस विक्रम संवत से अगला विक्रम संवत, जैसे ही अगला चैत्र नवरात्रि आएगा, वहां से ये सब प्रोटेस्ट तो कहां से कहां भाग जाएगा, खत्म, डन। अच्छा, खत्म। हाँ खत्म। अब प्रोटेस्ट तो थोड़ी बहुत होती ही रहती है हर चीज पे, पर जिस तरीके से इस बार रूप धारण किया था, इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला है।
आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो इस बार जो रूप धारण किया, इससे क्या मोदी जी की जो मोदी जी का जो होल्ड है उस पे कोई असर पड़ेगा क्या? मोदी जी के होल्ड पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, जिस वजह से कुछ पड़ा भी नहीं है और मोदी जी को कोई हटा नहीं सकते। मुझे तो लगता है अगर हेल्थ इश्यूज कोई इशू नहीं बना तो वो 2029 में भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो मोदी जी को कुछ यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट्स फॉर श्योर। तो जिस वजह से कुछ पड़ा भी नहीं, अब मार्च तक जब खत्म ही हो जाएगा चीजें, आगे जाके एक बार यूपी इलेक्शन, तब तक यूपी इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा पूरा। ये तो खैर एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं, नॉन एस्ट्रोलॉजिकल एक कॉमन सेंस की बात है कि एफसीआरए बिल और योगी जी को रोकना है, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि बीजेपी इस तरीके से बंगाल का इलेक्शन जीत सकती है। ये किसी को नहीं लगा था कि हाँ नंबर अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। पर परफॉर्मेंस अच्छा मतलब ऐसा अच्छा कि ऐसा लगा कि खाली मैदान पे बोल दिया, इस टाइप का उन्होंने नंबर लाया है। तो ये एंटी नेशनल्स को, वो आप उसका डीप स्टेट नाम दीजिए, सोरोस की बात बोलिए, कुछ भी हो, वो आप अच्छा समझते हैं ये सब। तो उन लोगों को तो ऐसा लगा बाप रे, ऐसे चलता गया तो फिर तो पूरा इंडिया भगवा हो जाएगा, पूरा इंडिया पता नहीं कैसे कहाँ चला जाएगा। सो वो लोग और थोड़ा क्या हो गए, उतने में वो खत्म नहीं हुआ, एक घाव भरा नहीं, उतने में गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई यूसीसी हर जगह आने लगेगा। उतने में बोला कि अब एफसीआरए बिल को बहुत स्ट्रिक्ट कर किया जाएगा, इतना स्ट्रिक्ट कि ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही फॉर्म फिलअप करके डाल दिया। इट्स लाइक वो क्लाउड बेस्ड अभी रिकॉर्ड रहेगा, क्लाउड बेस्ड रिकॉर्ड सिस्टम उन्होंने लाया है। मैं जितना पढ़ा उसके बारे में, एफसीआरए के बारे में, सबसे वेरी कंक्रीट रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ लाया है। तो अब तो उनको ये सब बंद करने का सूझ गया है, और योगी जी को भी रुकना है, क्योंकि उनको पता है मोदी जी तो कभी ना कभी तो जाएंगे, मोदी जी कोई अमर तो है नहीं। तो उसको उनको भी रोकना है। एक बार मार्च आएगा, नया विक्रम संवत शुरू होगा, जहां पे बुध राजा बुध मंत्री, तब लोग ब्रेन से चलेंगे। तब लोग ऐसे नहीं चलेंगे कि रास्ते में जाना है, ये आग लगा देना है, ये तोड़ फोड़ करना है, लोगों को मार पिटाई करना है, पुलिस को मार रहा है, ये सब बंद होगा, खत्म। ये जो अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी अचानक उभर के खड़ा हुआ है, तो ये एक आपको कोई दिखता है क्या कि ये किसी नई पार्टी के उदय की कोई संभावना है? कुछ लोग तो कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का ही एक फ्रंट है, लेकिन आपको कोई नई पार्टी आकर और देश में कोई परिवर्तन करती हुई दिखाई पड़ रही है क्या एस्ट्रोलॉजिकली? ये आम आदमी पार्टी का है, ये तो ओपन ट्रूथ है, मतलब दिस इज कंप्लीटली ओपन ट्रूथ है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। केजरीवाल, पर इससे एक चीज मैं बोलूंगी, मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं है, पर फिर भी संजय जी बोलूंगी, मजेदार बात ये है कि ये जो हमारा एलओपी है, वो इतनी बार फॉरेन गए, इतनी बार कभी सरोज की बेटे से, इससे उससे कितने लोगों से मिले, इतना प्रोजेक्ट इनको दिया गया कि जाओ तुम जाके वहां कुछ अराजकता फैला, वटेवर जो भी प्रोजेक्ट दिया, तो उन्होंने ज्यादा से कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, सब फेल हुआ। फाइनली जब अरविंद केजरीवाल को दिया गया ये प्रोजेक्ट, तो यहाँ थोड़ी चीजें होते हुए लगता है। इससे एक चीज समझ में आता है कि राहुल गांधी से तो इतना भी नहीं बन पड़ा, इतना भी नहीं बन पड़ा। अब आते हैं केजरीवाल से, जो ये सारी चीजों की ना मास्टरमाइंड है, या फिर उसका क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वही है। मास्टरमाइंड तो कोई और होंगे फॉरेन में बैठे हुए, प्रोजेक्ट मैनेजर तो यही है हमारे इंडिया में, अरविंद केजरीवाल। तो उनका मेरा कहना है कि आप उनका खुद को ही आप आने दीजिए एंड ऑफ द ईयर, उनका खुद का ही बहुत परेशान वाला हाल हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू बी ऑन ए राइट स्टेट, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके ऊपर कोर्ट कचहरी ये वो और आने वाली है। एंड अगले साल की मिडिल से तो उनका साढ़े साथी पिक साढ़े साथी शुरू होगा, उनका सेटन रिटर्न होगा, वो सारी चीज जब होगा अगला साल जून जुलाई से, वहां से तो मुझे लगता है 2.5 साल वो एकदम हिबार्नेट हो जाएंगे, गायब। फिर 2030 से शायद थोड़ा सा
आंखें खोलेंगे, थोड़ा सोचेंगे, कोशिश करेंगे क्या है, अगर तब तक टिके रहे तो 2030 से तो मुझे नहीं लगता है। और तब तक योगी जी आएंगे सेंटर में, सेंटर में कोई ना कोई पद लेके योगी जी आएंगे, बाद में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये लोगों को ना, मैंने कल ये लिखा कि इन लोगों को लगेगा कि अरे मोदी भगवान था, ये किसको ले आए, ये किसको ले आए। तो ये जो हाँ, तो ये लोग ये लोग रास्ते में नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ना, बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप आने दीजिए 2027 का एंडिंग, 28-29। हाँ, थोड़ा देखिए, मंगल का महादशा शुरू हुआ है और कई बार मैंने आपको भी बोला है, आपकी वो मुंबई में जो समिट हुआ था वहां पे भी मैंने यही चीज कहा है कि मंगल हॉट हेडेड है, मंगल योद्धा है, इतना दिमाग से नहीं सोचता है, तो लोगों में थोड़ा एग्रेशन तो दिखेगा ही दिखेगा टाइम टू टाइम। 7 साल तक कुछ ना कुछ, उधर उधर पीओके लाने की बात हो गई, इधर इन लोग घर पे नारे लगाएंगे, पर ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से सरकार को कुछ नुकसान हो सकता है। अब जो होना था हो गया है, डन। तो तो वो अगर नया पार्टी आप ये कह रही हैं कि योगी जी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है, हाँ, आगे जाके तो लेकिन बनेंगे, अभी वो क्या अभी ना भी सीधे बने। मोदी जी के बाद बनेंगे या उसके बीच में कोई और आएगा, अमित शाह वगैरह आ सकते हैं? मैं तो सोचती हूँ अमित शाह जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, दैट विल बी गुड, अगर ऐसा कोई पद बना दिया जाए बीच में। सितारे क्या कहते हैं? सितारे कहते हैं उनको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट यहाँ है, पर क्या बनेंगे ऐसा नहीं कहते, मतलब प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। योगी जी आएंगे नंबर 1, पर मुझे जो लगता है उनकी सितारों के हिसाब से, मतलब उनका बुध का अंतर्दशा शुरू होने वाला है, ये दिखता है कि, और मैंने 2024 में या 25 में, आई फॉरगॉट, 24 या 25 में मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था, ट्वीट होगा, मैं देखूंगी कि, और कई सारे जगह पे मैं बता चुकी हूँ कि योगी जी है तो 2025 के एंडिंग में या 2027 के एंडिंग में आएंगे सेंटर में, तो अगले साल के एंडिंग या ज्यादा से ज्यादा 28 के स्टार्टिंग में वो सेंटर में आएंगे। हो सकता है कोई दूसरा पोर्टफोलियो उनको तब दिया जाएगा, और एक बार जब अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा, फिर मोदी जी को लगेगा कि ओके इट्स टाइम टू गो, बहुत एज भी हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहिए, तब आएगा योगी जी की बारी। हाँ, बीच में अगर बहुत छोटी सी टाइम के लिए 6-8 महीने के लिए कोई और आ रहा है तो मुझे नहीं पता, पर योगी जी इज कमिंग एज पीएम, दैट्स क्वाइट श्योर। तो योगी जी इज कमिंग एज पीएम, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश का जीतेंगे। यस चुनाव यस, ये उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली का 100%, 100% उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे आप। उत्तर प्रदेश के जगह पे वहां पे किसको लगा बैठाया जाएगा उनकी कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पे, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि सबकी कुंडली नहीं होती है कि मैं खोल खोल के देखी कि हाँ इनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट है, इनका थोड़ा बूस्ट है, इनका थोड़ा प्रमोशन होगा। अब योगी जी की उस पर दिखता है कि वो अरुदापदा 11, अरुदापदा 3-4, अरुदापदा 4, अरुदापदा 5 और भी कुछ एक, वो सब क्रॉस कर रहे हैं। तो लगता है भाई जो सीएम है ऑलरेडी, उनका और क्या अपलिफ्टमेंट हो सकता है, केंद्र में आना ही हो सकता है। वो देख के मैं बताती हूँ कि हाँ ठीक है, जो है वो केंद्र में आएंगे। जी। अभी तुरंत जो है, आप जो है जिस तरह से इस समय जब बंगाल में इलेक्शन हुआ तो बंगाल में एक प्रकार से उसके बाद वहाँ एक हिंदू नवजागरण जैसी स्थिति बन गई बंगाल में। आपको आगे चल के क्या बंगाल जो है वो पूरे देश में एक हिंदू नवजागरण लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? लीड करता हुआ ऐसा पता नहीं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरे दिमाग में आया ही नहीं ये सवाल, तो अच्छी सवाल किया है आपने, मैं ये देखूंगी। आप लोग के समिट में या बीच में कब तो आऊंगी कब हमारे बताऊंगी, पर अक्टूबर के एनुअल समिट का थीम ही नवजागरण है। अच्छा, तब तो बढ़िया है, इसी पे आप मैं बात करूंगी कि ये हिंदू, और मैं आपके भाई पिछले वाले नवजागरण में कहाँ बताती से गई होगा? थी। अच्छा, जिस स्पीड से आई टॉक ऑन दिस। और जिस इंटेंसिटी से बंगाल में हुआ, तो हम लोग तो इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हमने वैसा एकदम से अचानक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि साहब की एक ज्योति पुंज प्रकट हो गया, वो ऐसा तो हमने और कहीं नहीं देखा जैसा कुंज बंगाल में हुआ। प्रकट हुआ, तो मैं इस पे बात करूंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं इसी मेरा उसमें मैगजीन में, और आपकी समिट में जब मुंबई में आई थी तभी भी मैंने यही चीज बोला है कि अराउंड 2032-33, 2032 के आसपास, नॉट 33, वो तो नेपाल की बात कहा था, 2032 के अंदर
इंडिया हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये जो सेकुलरिज्म का स्टेटस इंडिया छोड़ने वाला है, ये तो पिछले साल नवंबर दिसंबर में ये सब लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज डॉक्यूमेंटेड। तो आपकी नवजागरण में मैं बताऊंगी कि जब हिंदू स्टेट होगा उसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होगा, प्रोस एंड कॉन्स होगा, और कहाँ से इसकी जागरण शुरू होगी। ये बहुत बढ़िया आपने सवाल दिया है, सो आई एम गोना टॉक ऑन दिस। पर हाँ, अगर बंगाल की बात करते हैं ना संजय जी, तो बंगाल में तो एक चीज है, बंगाल की तो 2029 से जो बंगाल का एक ग्रोथ होगा ना, मैं क्या बताऊं, मैं लोगों को बता रही हूँ, जिसके पास भी पैसे है बंगाल में जाके पैसे लगाओ, जमीन जायदाद खरीदो, क्योंकि बंगाल की जो रॉकेट स्पीड होने वाली है ना, वो जो सोनार बांग्ला कहते थे, दैट इज गोइंग टू कम बैक। वो जब ब्रिटिशों ने जो हमारे बंगाल को जिस स्थिति पे रख के गए थे कि हाँ उस टाइम में इंडस्ट्रियल हब था, इकोनॉमिक हब था, उस जगह पे आप धीरे धीरे बंगाल पहुंचेगा। क्योंकि बंगाल का देखिए, इसको देखने की कोई ऐसी तरीका नहीं है, क्योंकि बंगाल का कुंडली और हमारे भारत की कुंडली सेम है, सेम ही टाइम में, अलग से कुछ बना नहीं था, बंगाल अलग से कुछ नहीं बना था। जैसे महाराष्ट्र का 1960 में महाराष्ट्र क्रिएट हुआ, पर उनका ऐसा कुछ नहीं, सेम कुंडली है। तो जो ये शपथ ग्रहण कुंडली है ना, दैट इज फैंटास्टिक। ये शपथ ग्रहण कुंडली कहती है कि भूमि के ऊपर इतना फैंटास्टिक काम होगा वहां की, मतलब आपने दिल्ली में कोई 1 करोड़ का घर लिया, वो जितना बढ़ेगा, और 1 करोड़ का आपने महाराष्ट्र क्या वेस्ट बंगाल में लिया, वो इसका डबल ट्रिपल बढ़ेगा। तो आज के डेट पे एनी निवेश, एनीथिंग इट्स बंगाल, क्योंकि बंगाल इज गोइंग टू ग्रो रियली रियली फास्ट नाउ। अच्छा, तो मतलब वो शपथ ग्रहण कुंडली से ये आपको आशय मिल रहा है। जी जी। तो अब पंजाब में क्या होगा? हमारे केजरीवाल जी की कुंडली देखी क्या आपने? देखा, तो तभी तो बोला है कि इनके लिए फिर से शायद जेल योग वेट कर रहा है साल के अंत में, तो उनका फिर से लीगल प्रॉब्लम आ जाएगा केजरीवाल के लिए इस साल के अंत में, और अगले साल की जुलाई अगस्त से तो धीरे धीरे वो गायब ही होना है। पर अभी तक जो मैंने देखा है पंजाब की इलेक्शन, अभी तो डेट वेट कुछ नहीं हो, इतना आसान नहीं है पंजाब जितना बीजेपी के लिए। दैट्स नॉट गुड सिनेरियो। बीजेपी के लिए तो दिक्कत ही वाली बात है, बीजेपी तो कभी वहां रही भी नहीं रही है ऐसी। तो बीजेपी अगर चाहती है ठीक वहां है, कुछ करना तो वो तो बंगाल में भी नहीं थे, पर बात ये फिर भी वो जितना अभी तक मुझे नहीं लगता है कि जीत पाएंगे। देखते और थोड़ा बारीकी से देखेंगे, डेट वेट आएगा वो भी देखेंगे, मेन कंटेंडर ये सब देखेंगे, बट अभी तक आई डोंट फील सो। जी। अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जो ये अनाउंस हुई है, इसका अगर भविष्य देखना हो तो कहाँ से देखा जाएगा? मतलब कौन सा मैं उसका मोमेंट कोई जो है उसको भविष्य में नहीं पकड़ेंगे? देखती, इसीलिए मैं उसके बारे में, लोग बोलते हैं लेकिन पकड़ेंगे कहाँ से जिस समय उसका अनाउंसमेंट हुआ? क्योंकि फॉर्मल पार्टी तो वो है नहीं कोई। नहीं। तो जब एग्जैक्ट, अगर उसका देखना हो भविष्य, तो वो कौन सा समय पकड़ेंगे? मैं उसको कोई समय नहीं पकड़ी। मैं देश की, जिस वजह से बहुत सारे लोग कॉकरोच जनता पार्टी का कुंडली बना लिया, फिर उसको पता नहीं क्या क्या किया, तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी ये सब फालतू चीजें करके गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं देश की कुंडली देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई बड़े बड़े लीडर की कुंडली क्या कहता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी जब था भी नहीं, मैंने तब दिसंबर में बताया था ना कि लोग अब रास्ते पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत कुछ केओस क्रिएट होगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तभी मैं बता सकती हूँ कि भाई देश की कुंडली देख के। तो उससे आगे कुछ उतना हो रहा है मुझे ऐसा नहीं लगता है, इतना प्रोमिनेंट कुछ नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाट आई फील। ये तो अगले साल की अप्रैल में आएगा और उत्तर प्रदेश की इलेक्शन खत्म होगा, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि अब इनकी गति किस तरफ है। और जिस दिन योगी जी सेंटर में कुछ भी बन के आए, समझ लीजिए वो सेंटर में रक्षा मंत्री बन के आए, अगर योगी जी सेंटर में पहले रक्षा मंत्री बन के भी आए 2027 के एंडिंग या 28 के स्टार्टिंग में, इनको भगा भगा के मारेंगे। आप जो इनको टीवी खोलते ही, इंस्टाग्राम खोलते ही इनको देखते हो, इन कुछ नहीं दिखेगा, ये सब बातें मेरे रिकॉर्डेड रहेंगे। जी। अच्छा, तो एक और भी है कि भविष्य तो ये भी देखना पड़ेगा, जैसे आपने FCRA बिल का बात किया, तो FCRA बिल अमित शाह ला रहे हैं, और इसी कारण आप देख रहे हैं कि और राहुल गांधी जो है वो अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये चर्च का जो सिस्टम है वो ये देखता है कि साहब उसको बहुत इसमें से दिक्कत आ जाएगी।
तो आप भारत में चर्च का भविष्य क्या देखती हैं? चर्च का भविष्य डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन उनको थोड़ा ना ना आपको ना ना बहुत अच्छे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोग आके पूछते हैं भारत में हिंदू का क्या, सनातन का क्या मैं भविष्य तो है, आपको इस्लाम का चर्च का क्या भविष्य भविष्य पूछ है। रहा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चर्च का क्या भविष्य है। अब भारत जब अपना सेकुलरिज्म खो देगा, भारत जब अपना हिंदू राष्ट्र की जगह पे पहुंचेगा, तब हमें छोड़ के जितने भी है तो वहां तो गड़बड़ है। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से मैंने 2024 में 25 में बताया था, 24-25 की जून जुलाई में कहीं पे गई थी, तो वहां पे मैंने रेड एफएम में शायद या कहीं पे मैंने इंटरव्यू में बताया था कि जब 2030-32 आएगा, इतनी घर वापसी होगी, इतनी घर वापसी होगी, मैं क्या बताऊं। मतलब लोग, आधे लोग तो ये जो इस्लामिक टेररिज्म जिसको कहते हैं, कट्टरवाद, इस्लामिक फैनाटिसिज्म और टेररिज्म, ये दोनों चीज, मतलब ये लोग कहाँ कहाँ, कुछ तो घायल होंगे, कुछ तो फ्यू विल बी किल्ड, फिर जो बाकी तो कुछ इधर उधर छुपेंगे, और कुछ तो घर वापसी, कुछ तो कन्वर्ट होंगे। तब आपको दिखेगा लोग बोल रहे हैं कि अरे हम सब तो, हमारे दादा परदादा तो यहाँ से ही गए थे। ये दिन आएगा, आप देखते जाइए। अगर आप चार्ज की बात करते हो, वो भी कुछ नहीं, कन्वर्शन रुकेगा, जब कन्वर्ट होना रुकेगा तो फिर अब चार्ज का क्या ही है, वो जैसे तैसे, क्योंकि अब फंडिंग रुक रही है, कन्वर्जन रुकेगी, फंडिंग रुकेगी तो कन्वर्जन रुकेगी, कन्वर्जन रुके, जब हिंदू राष्ट्रीय हो जाएगा तो धीरे धीरे घर वापसी होगी। तो बस बढ़ेगा नहीं, मतलब चार्ज की जो नंबर है वो घटेंगे, बढ़ेंगे तो नहीं, एटलीस्ट इतना मैं पक्का बता सकती हूँ। तो आपके नवजागरण में आके मैं पूरा लेखा जोखा दूंगी, पूरा रिसर्च वर्क दूंगी कि हर धर्म के आगे जाके क्या होने वाला है और कहाँ तक कब तक क्या हो सकता है। और हिंदुओं की भी आगे जाके मंदिरों की नंबर बढ़ेंगे, पर कितना धर्म रहेगा नहीं रहेगा, ये जो उच्च नीच जाति का क्या रहेगा, वो सब चीजें बताने वाली। आपने ये धर्म और मंदिरों की बात की, तो ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि साहब हमारे मंदिर हमको वापस कब तक मिल पाएंगे? मंदिर मेरे ख्याल से देखिए या 30 से 32 पहले से खाली हम काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं? ये सब अभी नहीं, ये सब 30-32 से पहले कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे वहां से ही काशी मथुरा सब, आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, इतने मंदिर बनेंगे, इतने मंदिर बनेंगे, आप जितना गिन नहीं सकते। राहु का 32 आने दीजिए, वहां से शुरू होगी धर्म के लिए पागलपंथी, पागलपंथी कि भाई जो देखो वो, मतलब धर्म का शौक, धर्म की पागलपंथी, मतलब धर्म का शो ऑफ शुरू होगा 2032 से। राहु का महादशा आएगा, लोग बोलते हैं राहु तो विधर्मी है, वो तो धर्म में नहीं चलता है, वो चंडाल प्रकृति का है। पर फिर भी राहु, हमारा जो राहु है कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में है, टॉरस में एक्सॉल्टेड, वो धर्म का बार लाएगा। पर एक तरफ धर्म का बार है, मतलब जिसको देखो मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ सब बोल रहा है, नए नए मंदिर बन रहे, ये वो, पर भक्ति नहीं है, खाली धर्म का दिखावा चल रहा है। करप्शन उतना ही बढ़ गया है, राहु के महादशा में जितना करप्शन बढ़ेगा ना, इतना तो कि मैं क्या बताऊं। तब छोटे लेवल के करप्शन नहीं, तब बड़े लेवल के करप्शन होगा। जैसे आप यूएस में जाते, ऐसे मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला रुक के आपसे 500 रुपए नहीं लेता है ना, वहां ये सब नहीं है। वहाँ हाई लेवल करप्शन, उनका लॉबीज है, उनकी सरकार से, ऑपोजिशन से, उनकी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई लेवल ऑफ करप्शन, वो आपको मुझसे अच्छा पता होगा। पर लो लेवल करप्शन नहीं है कि 2 रुपए 5 रुपए 200 रुपए 500 रुपए तो काम बना देंगे, तुम्हारे घर में ये पहुंचाना है 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये सब चीजें वहां नहीं है, हमारे यहाँ है। तो ये सब लो लेवल खत्म होगा, फिर अलग बड़े बड़े करप्शन वहां पे शुरू होगा। तो वो अलग चीज है, आप कुछ ना कुछ तो कलयुग में रहेंगे रहेंगे, इसका क्या कर सकते हैं। पर हाँ, हमारे मंदिर मंदिर सब वापस आने वाले हैं, आप 2032 के इंतजार कीजिए। अब बस आ ही गए समझ लीजिए, अब तो 26 भी आधा से ज्यादा चला गया है। 26 चला गया, आधे से ज्यादा, तो खाली अब 6 साल बचे। हाँ, तो वो तो दिखेगा आपको किसी दिन। एफसीआरए के ऊपर इतना बड़ा, मतलब ये जो एनजीओस के ऊपर इतना बड़ा कंट्रोलिंग रूल आ सकता है, वो क्लाउड बेस्ड है। मैंने इसके बारे में खूब पढ़ा है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप खाली फंडिंग ला नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल रहे अगर तो आपको फंडिंग लाना है, बताना है किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर फंडिंग आपको मिला है 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख एक साथ नहीं करना है। पहले का 80% फंड आपको पूरा खत्म होना पड़ेगा, या 90%, तब आप फिर से फंड लोगे। 80%, बहुत कुछ है, 80%। हाँ,
ऐसा ही कुछ है। अब मुझे इतना एस्ट्रोलॉजी छोड़ के नहीं, कोई चीज 80%। याद नहीं रहती है। हाँ, 80% आप इतना रख सकते हो। सो ये ऐसा नहीं, ये सब रूल्स भी कभी आएगा, यूसीसी भी कभी आएगी। आज से 20 साल पहले आपको लगता था कि ऐसा भी कुछ होगा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये ट्रिपल तलाक रुका जाएगा? समय समय सबसे बलवान है, अभी वही समय आया है। कलयुग में भी बीच बीच में रिलीफ वाला टाइम आता है, तो ये शायद यही चल रहा है। ऐसे संजय जी, आप और मैं दोनों येलो में है। आज गुरुवार है। इसलिए नहीं, आज थर्सडे है, आज शुक्रवार नहीं है, तभी आपने येलो पहना है। नहीं, वही कह रहा हूँ, आज गुरुवार है, मैंने कहा गुरुवार है। हाँ, अच्छा, मैंने शुक्र सुना। तो आज गुरुवार है, आज आज गुरुवार बृहस्पति है। का दिन है। क्या बात है, आप तो बड़े मान रहे हैं इसको। बढ़िया। ये होता है कई बार, कई हमारे जो है गेस्ट आते हैं वो भी पीला पहनते हैं, मैं भी पीला पहनता हूँ, तो लोग पूछते हैं साहब आपकी कोई क्या कॉमन ड्रेस है क्या? मैंने हमारा कॉमन ड्रेस नहीं, कॉमन डे है। बढ़िया। सारे ग्रहों को आप खुश रख रहे हो। प्रयत्न करते हैं, जैसे कल मैं पिंक पहनूंगा। वाह। बढ़िया है। और परसों मैं काला पहनूंगा। हाँ, समझ आ रहा है मुझे। बढ़िया है। तो ये बात है। तो अच्छा, मैंने आपसे चर्च का भविष्य पूछा, तो हमारे जो भाईजान लोग हैं, खासतौर से जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान में बैठ के ग़ज़वा हिंद की बात करते रहते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारी किताब में लिखा है कि साहब हम पूरे हिंदुस्तान को फतेह करेंगे। तो अब उनके प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, या कुछ उनके जो सपने हैं उसमें कुछ आगे कोई बढ़ोतरी होगी, उनके सपने कहीं सच होने के आसपास आएंगे? इस्लाम उनका का क्या सपना होगा अंततः भारत में? क्योंकि इस्लाम तो यहाँ भी एक प्रकार से जबरदस्ती थोपा गया ही एक मजहब है। इस्लाम हर जगह पे थोपा गया मजहब है। इस्लाम कौन सा नेचुरल है? इस्लाम तो हर जगह पे थोपा गया। दैट से मतलब एक टेरर फैला कि भाई तुम बन जाओ, नहीं तो नहीं है। सो इट्स ऑलवेज वो लव जिहाद के थ्रू, फूड जिहाद के थ्रू, पता नहीं कितने कितने जिहाद उसमें, मतलब इस्लाम में है। तो इस्लाम नॉट ए नेचुरल वन। मतलब छोड़ो, उस पर तो बात नहीं करना है मुझे। मेरा ये कहना है कि इस्लाम, देखिए इस्लाम की फंडिंग तो होता है, आपको पता है कि वहां से गल्फ कंट्री से, दुबई से, इससे उससे, सऊदी से, कतार से फंडिंग होती है। अब पहली बार उनको भी स्ट्राइक पड़ी है। हाँ, ईरान से, ईरान को पड़ी है। अब ईरान अगले साल के मिडिल में, जब ईरान में रिजिम चेंज शुरू होगा, वहां होगा, वहाँ होगा। इतने अच्छा, ये बात आप, ये मैं पकड़ लेता हूँ, आपने जो कही। बताया मैंने आपको, किससे आप भूल गए हो? मैंने कहा कि सब हाँ, एस्ट्रोलॉजर ने बोला। अभी फरवरी 28 में शुरू हुआ, पहले तो मैंने वो ट्वीट किया कि अगर वार होना है तो फरवरी के अंदर ही होगा, वरना कई दिन फिर टल जाएगा। भाई महीनों महीनों फिर और नहीं है। तो एग्जैक्टली 28 फरवरी को हुआ। अब जब हुआ तो लोग बोले अप्रैल में खत्म होगा, कोई बोले मई में खत्म होगा। अरे सब कोई, मैंने कहा मेरा तब का है 2024 का मेरा ट्वीट है, दिसंबर 2024 दिसंबर का ट्वीट है कि ईरान जो है, अब उनके अपने ही लोग उसको धोखा देंगे। ईरान धूल में मिटेगा, उसका उसका इकोनॉमी ऑफ ईरान विल बी डन एंड डस्टेड। एंड 2027 के आसपास उनका रिजीम चेंज होगा, और थोड़ा डाइल्यूटेड, मतलब अब तो कट्टरवाद है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अब नाम है। आगे जाके जो आएगा वो थोड़ा सा अब उतना कट्टरवाद नहीं, हल्का सा बेटर है। जैसे कि वो शेख हसीना ने बांग्लादेश में चलाया है, पर थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, उतना भी कट्टरवाद नहीं थी वैसी वाली, थोड़ा सा एक चीज है। तो अब जाके उनकी फंडिंग, उनकी चीजें, वो अपने आप को संभालने में बिजी रहेंगे। सो इस्लाम का खत्म, इस्लाम खत्म तो नहीं होगा। देखिए कलयुग में इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसे कैसे? कुछ तो टेरर होना चाहिए, कुछ तो चीजें होनी चाहिए। तो इस्लाम तो नहीं जाना है, पर इस्लाम की जो चीजें हैं वो बहुत डाइल्यूटेड हो जाएंगे। बहुत बार मेरे पापा चाहते हैं, मेरे पापा मुझे पूछते हैं, अच्छा तुम मेरा कुंडली देख बता, तो मैं कितने दिन जीऊंगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं खुद कितना दिन जीऊंगा मुझे नहीं पता। बोलते नहीं तुम मुझे बताओ। माय फादर इज 80, ही वांट्स टू लिव फॉर 100 years जस्ट टू सी कि भाई अखंड भारत बना और पूरा धरती पे खाली हिंदू ही हिंदू है, और उस बार चला गया। मैंने कहा हे भगवान। पापा, एक दिन मैंने पापा को समझाया कि पापा एक बात बताओ, उसके लिए तो 100 साल से ज्यादा लगेगा।
हाँ, तो मैंने मेरे पापा को मैं मेरे पापा को बोलती हूँ, पापा अगर आप ऐसा समझ लो आप 100 साल जी लेंगे, मम्मी नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, हम तो कोई नहीं रहेंगे, करेंगे क्या अकेले? बोले ना ना सब रहेंगे सब रहेंगे। मैंने कहा हे भगवान। तो मैंने पापा को बोला, पापा समझ लीजिए ये इस कलयुग में अगर इस्लाम नहीं रहा तो फिर एवरीथिंग इज पीसफुल, ऐसे सत्युग जैसा लगने लगेगा। अगर इस्लाम को रिप्लेस करना है तो उससे भी पिकुलियर कुछ आएगा ना, कलयुग में कुछ अच्छा तो नहीं आ सकता है। कलयुग में धर्म का 3 चरण काम नहीं करता है। तो जब कलयुग के लिए इस्लाम ही सबसे बड़ी कली का एक स्वरूप आप कह सकते हो, इतना कुछ चल रहा है। आप कली अगर इस्लाम को रिप्लेस करना है इस कलयुग में, देन यू नीड समथिंग मच मोर डेंजरस देन इस्लाम। तो ठीक है जो है उसी में कोप अप करो। और हाँ अभी लंबा 40-45 तक तो आप देखेंगे, 2032 से 30 से 45 तक इस्लाम श्रिंक होके आएगा तो थोड़ा मैनेजेबल होगा। इंडिया में तो खूब, अब इंडिया में तो धर्म और उसका मतलब अभी जैसे आपकी हिम्मत नहीं होती किसी को जाके बोलने की कि भाई तुम्हारा यहाँ अजान चल रहा है बंद करो। किसी हिंदू की हिम्मत नहीं है। वो कन्हैया लाल मर गया था ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास कोई हिंदू नहीं है, तो हिंदुओं के पास कुछ हिम्मत नहीं है। ये दिल्ली में जो लड़का मर गया था वो होली के टाइम में, अब ऐसा नहीं होने वाला है। 2032 से आप देखेंगे कि हमें शंख बजाना है तो हमें बजाना है, हमें अगर स्पीकर पे आरती गाना है तो आरती गाना है, किसी की हिम्मत नहीं है आप कुछ बोले। सो वो जो फैनाटिसिज्म उस साइड का ये यहाँ दिखेगा आपको कि भाई इनटॉलरेंस अब नहीं सहेंगे हिंदुओं के खिलाफ कुछ। तो सनातन के लिए खूब सारा, हिंदुओं के लिए खूब 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 सारे पार्टीज, खूब सारे ग्रुप्स बनेंगे टू सेव एंड टू प्रोटेक्ट, टू स्टैंड फॉर सनातन। तो इस्लाम का आगे का भविष्य खराब है। बस कुछ साल और है, आप पीओके का पार्ट आने दीजिए, फिर इस पाकिस्तान टुकड़ा होगा, फिर देखा जाएगा। मैं इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझती। अब हमारा मन लगाना चाहिए कि भाई इंडिया में जब इतनी ग्रोथ, इतना ग्रोथ आएगा, इतनी इंडिया की जीडीपी और अच्छा होगा, इंडिया की पर कैपिटल इनकम बढ़िया हो जाएगा, है ना। तब हमें कहाँ होना चाहिए ताकि इस अपॉर्चुनिटी हम मिस ना करें। अब इंडियन लोगों को यही सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा तो ये बताएं कि जो ये ईरान इराक सॉरी ईरान अमेरिका जो वॉर चल रहा है इसका निपटारा कब तक होगा? अगला साल। अगला साल कब? मिड? मिडिल के आसपास कहीं पे, क्योंकि ईरान की कुंडली में अगर देखो उनका 8th हाउस शनि जो का आप कह रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होगा उसके साथ ही इसका निपटारा होगा? या हाँ उसी के आसपास उसका अंत होगा। कि भाई जब ये अंत होगा इसी बात पे होगा कि चलो अब नया रिजीम आ रहा है, नया चीज हो रहा है उसके आसपास। अब एग्जैक्टली नहीं पता, थोड़ा देखेंगे, पर वही मिडिल के आसपास ही कुछ है, इससे पहले कुछ नहीं है। उनका 8वीं घर की दशा शुरू होगा, शनि का दशा। 8वीं घर की दशा जो है 180 डिग्री चेंज लाता है, तब जाके उनका आइडियोलॉजी, उनकी मोटिव, उनकी फोकस, उनका जो भी स्थिति है चेंज होगा। फिर उनके जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करेंगे, वहां से धीरे धीरे ईरान रिब्यूल्ड करेगा। अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका की स्थिति उसने अपने आप की खराब कर ली है, अब लोग अमेरिका की सुन नहीं रहे हैं। 2027 तो और खराब है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। 2027 इज मोर डेडली, मोर डेडली। 2028 से फिर उनको समझ आएगा बहुत हो गया है हरकतें, बहुत हो गया इधर चाबी घुमाना उधर चाबी घुमाना, उसमें भी उनका फायदा था, आई अंडरस्टैंड। पर उनको लगेगा कि अब बहुत हो गया है, अब हमें अपनी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए डिफरेंट अप्रोच के साथ। 2028 की मिडिल से वो लोग धीरे 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 अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को फिर से सुधार की तरफ लेके जाएंगे। 27 में भी इनको गिरना ही है। मुझे तो डर है ईरान और अमेरिका में 27 की एंडिंग या 28 की स्टार्टिंग में है। ईरान और सॉरी क्या बता रही हूँ, हे भगवान मेरा क्या हुआ, चाइना और अमेरिका में कुछ ऐसा स्थिति ना आ जाए कि भाई अब ये लोग आमने सामने हो गए, बस ये ना हो। मैं यही सोचती थी कि अब ग्लोबली कुछ भी हो जाए उसका असर तो आता है। ये जो अभी उनका कोल्ड वॉर चल रहा है एक दूसरे को रोकने की, क्योंकि ईरान भी है इसलिए क्योंकि उनको चाइना को रोकना है ना, क्योंकि चाइना की लॉजिस्टिक्स, चाइना की अर्थव्यवस्था, चाइना की सब कुछ को खत्म करना है। अभी ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हरकतें चल रहा है। मुझे बस डर है कि 2027 की एंडिंग या 28 में ऐसा ना हो जाए चाइना और अमेरिका एकदम गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा ही हो जाए। बट 28 से वो लोग धीरे धीरे थोड़ा सुधरेंगे अमेरिका।
और फिर कोई नया भी तो आएगा, 28 में कोई नया 28 आएगा में तो ना। इलेक्शन होगा ना, 28 के एंड में। वो तो नवंबर में है शायद, नवंबर हम्म, में, हाँ, तो थोड़ा सा हम्म। सुधरेगा, वहां से सुधर के ही कुछ होगा, तो वहां से सुधार होंगे, पर हाँ मैं आप वो कोई मैं आपसे एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। बोलिए ना। क्या ट्रम्प अपना टेन्योर पूरा कर पाएगा? मोस्टली करेगा, 2027 की एंडिंग 28 का स्टार्टिंग उसके उनके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सुधार नहीं गया तो इनको निकाल ही देंगे, ये मुझे भी पता है, पर मुझे क्या है कि देखती हूँ और एक बार, पर मैंने आज तक यही चीज बोला है कि लोगों ने बोला अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, मेरा कहना था कि वो जो मिड टर्म इलेक्शन के आसपास जब उनका गुरु की भुक्ति वाली चीज शुरू होगी, मतलब गुरु में मेरे ख्याल से उनका विनाश चल रहा है कि विनाश में गुरु चल रहा है, भूल गई हूँ, वो जो चीजें जब जैसे जैसे उनका शुरू होगा, मेरे ख्याल से मर्क्यूरी का भुक्ति शुरू होगा, वो शनि का भुक्ति शुरू होगा, सॉरी, वहां से उनको करना शुरू करेगा प्रॉब्लम। तो अगर जाना है, अभी इस साल कुछ नहीं होना है, अगले साल भी पूरा कुछ नहीं, पूरा कुछ नहीं है, अराउंड अराउंड वेट, अगले साल मेरे ख्याल से मैंने जो देखा था फरवरी मार्च के आसपास उनको परेशान करेगा, वहां से शुरू होगी उनकी डाउन, वहां अगर सुधर गए तो ठीक है, अगर सुधर नहीं गए तो इनको जाना है, पर मोस्टली नहीं जाएंगे, थोड़ा सुधरेंगे ये। सुधरेंगे? सुधरेंगे। लगता तो और हाँ, लगता तो नहीं है, इनकी हरकतों से तो नहीं लगता तो लगता है नहीं, कि सुधरेंगे। ये किसी को नहीं लग रहा है, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि पी के भी तमाशा करते हैं, पर उनके पी के तमाशा करके वो उनका एजेंडा, मतलब अपनी सारे भरस अपने सारे चीजें ड्रिंकिंग के पीछे छुपाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खूब ड्रिंक करते तमाशा करते हैं और उसके पीछे वो जो भी बोलना है जो भी कुछ करना कह देते हैं, उनको दिमाग में होता है कि वो क्या कर रहे हैं, इतना भी नहीं है। तो सिमिलरली आई फील दैट ये जो क्योंकि वो राहु और सूर्य वाला आदमी है, 10th हाउस में राहु और सूर्य, उसका लग्न का मालिक के साथ राहु है, जब लग्न का मालिक के साथ राहु होता है वो आदमी राहु वाला है, तो उसकी राहु की इतना है कि वो लोगों को दिखाता है कि मैं पागल हूँ, मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, उसके पीछे वो अपना जो जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो उसको करना है, पागल नहीं है वो पागल जैसा उसकी दिखावा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि राहु वाले इंसान ऐसे ही होते हैं, बेड़ूपिया। तो अब आपको ये लग रहा है कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी की हमारी तो समस्या अभी दिल्ली में आई है, ये अब जुलाई के बाद कम हो जाएगी? अभी तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर खूब काम किया जाएगा, पता है, मैंने मेरे ख्याल से जून में मैंने एक पोस्ट डाला था, मई या जून में भूल गई, इसी साल ज्यादा दूर नहीं है, इसी साल डाला था कि जो गुरु जब जब उच्च का होता है और कैंसर साइन में जाता है, मतलब उच्च का होता है, तब तक जो है इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंट लैब्स है ना, आपकी जो इंफॉर्मेशन लैब्स जो है उसके ऊपर खूब काम किया जाता है, जैसे 2021 में क्या 2001 में क्या हुआ था, ट्विन टावर गिरा था, ट्विन टावर गिरने से 2002 में अमेरिका को समझ, क्योंकि वो तो 2001 के एंडिंग में गिरा ना, एकदम स्टार्टिंग में नहीं, मिडिल ईयर एंडिंग में गिरा, तो 2002 में उन्होंने फाइनली बनाया डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, 2002 में बनाया, जब गुरु कर्क राशि में था, उच्च था, तो अब कहाँ है, अब गुरु कर्क राशि में उच्च है, तो मैंने कहा था जैसे उन लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी बनाया था, होमलैंड सिक्योरिटी, हमारा भी ऐसा नौबत आ जाएगा कि हमें भी डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी टाइप ही कुछ बनाना पड़ेगा, और अपनी जो इंफॉर्मेशन लैब्स हुआ, जो इंटेलिजेंस लैब्स है, लूप होल्स है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, तो यही चीज आ गया है, अब तो खूब काम होगा, खूब, अगले साल तो इसके ऊपर और ज्यादा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज द ईयर फॉर बुध, मर्क्यूरी वो बहुत दिमाग से खेलता है, तो अब वो बहुत स्ट्रेटेजी अच्छा अच्छा बना के ये सब चीजों पे अभी काम किया जाएगा, ये होना ही था, हो गया, ठीक है। जी। तो राहुल गांधी का क्या होगा? जो अरे अब हंस रहे मुझे जब जब हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि जब जब मैं जाती थी, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनकी फेलियर के वजह से, इनकी इतनी बार फेलियर के वजह से, इनकी इतनी फॉरेन यात्रा प्रोजेक्ट उन्होंने फेल किया है,
फाइनली उन्होंने एक नहीं किया था वो जो लाल किताब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के वो संसद के बाहर खड़े थे ना, सब कॉन्स्टिट्यूशन बैठ को के उन्होंने लाल किताब बना दिया है बेसिकली। हाँ, लाल किताब बना दिया, जैसे एस्ट्रोलॉजी का लाल किताब नहीं होता है, वो लाल हाँ किताब एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं होता, वैसे वाला बना हाँ दिया। ये हाँ बात तो हाँ एकदम हाँ सही बोला। हाँ। तो वो और उनके जो भी सब उसको पकड़ के बाहर धरने पे बैठे हुए थे, ये सब कुछ काम नहीं है, नथिंग एक्चुअली वर्क ओवर देयर। तो ये जो उनकी इतनी 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 फेलियर के बाद, क्योंकि वो एलओपी है, उनको पहले मौका दिया गया, ये इतनी प्रोजेक्ट उन्होंने फेल किया, फाइनली जाके केजरीवाल के दरवाजा खटखटाया गया और केजरीवाल इज सामवन, उन्होंने कहा भाई मैं सब आता है, शाम दाम धंधा भेद, एवरीवन एवरीथिंग ही नोज। अब मैं जब भी मुझे कोई बुलाते थे, मैं उन सबको ये पूछते थे राहुल गांधी के बारे में। आई यूज्ड टू से ओनली वन थिंग कि इनका जो भी कुछ उनका अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, ही इज गोइंग टू द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, ये उनका क्या बताओ, ये बेस्ट टाइम है। तो सबने बोला बेस्ट टाइम, एलओपी बेस्ट टाइम है, मैंने कहा एलओपी इज बेस्ट फॉर हिम। अब जो अच्छा, आप पूछ रहे हो, हाँ आप जो आप पूछ रहे हो, LOC is the best that he has got. एलओपी इज द बेस्ट ही हैज गॉट। उनका हनीमून पीरियड अभी जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि अभी 30 जुलाई 2026 में पूछ रहे, वो तो 2025 में पूछते थे, तब मैं लोगों को बोलती थी उनका हनीमून पीरियड चल रहा है, ही इज गोइंग थ्रू द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। अब जब आप मुझे पूछ रहे हैं, अब मेरा कहना है उनका हनीमून पीरियड भी खत्म हो चुका है। 2027 से बुध का चीजें आएगा ना, ऐसी ऐसी डाउन, यू विल सी ए ह्यूज डाउनफॉल। हाँ, कोई छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं, अच्छा डाउनफॉल देखेंगे। हिज करियर इज गोइंग टू गो थ्रू ए वेरी बिग टर्मोइल। अपनी हरकतों से, अपनी कुछ ना कुछ बयानबाजी से, अपनी डिसीजन मेकिंग से उनका ऐसा कुछ होगा। सो उनका तो आगे अच्छा नहीं है। आप उन he is done and dusted, खत्म। आप उनसे कुछ, उनके बारे में कुछ पूछ के फायदा ही नहीं, he is gone। अब 2027 जैसे जैसे आएगा, साल आगे बढ़ेगी, आप लोग उसी से पता चल जाएगा कि अब खत्म। अब खत्म तो भाई ये तो बड़ी गलत हो गई। वो तो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में है, आप करें कि इसी के बाद खत्म। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री मैं भी बनना चाहती हूँ, पर नसीब में होना चाहिए ना। तो ये क्या बताओ, तो नसीब में तो उनका है नहीं। तो मैं भी बोलती हूँ कि कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा कि प्रियंका गांधी को दे, थोड़ी बहुत वो हल्का फुल्का, इनसे तो बेटर करेगी, इनसे बेटर करेगी। देखिए प्रियंका आप गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? ना ना, ज्यादा से ज्यादा किसी वो जो आपने नवभारत टाइम्स का न्यूज की पाठशाला वाला शो, वो तो 1 घंटे का शो था। तो उस शो में मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा वो किसी स्टेट का, राजस्थान राजस्थान जो भी कुछ हो, किसी स्टेट का वो सीएम बन सकते हैं। पीएम तो दूर दूर तक नहीं। अरे तो 2045 राजस्थान की क्यों बनेंगी? वो अपने आप परना जान आपकी स्टेट, परनाना जी के उत्तर प्रदेश में जाके बने। आप राजस्थान में क्यों भेज रही हैं उनको? हमारे राजस्थान ठीक पता नहीं ठाक कहीं चल रहा है। पता, आई एम नॉट श्योर। ऐसे तो मैंने ये बोलने के लिए बोला, मैं नहीं बोल रही कि राजस्थान में ही बनेंगे, वो कोई भी ऐसी एक जगह पे बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो 2-3 ही है। एक तो ना, उत्तर प्रदेश का सीएम कैसे बन सकते हैं? नो नो, नॉट पॉसिबल। उत्तर प्रदेश का सीएम बनेंगे तो कुर्सी पे ना आएंगे, ना ना ना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े से उसका इम्पॉसिबल। उनको बनना है तो ऐसी छोटा मोटा किसी उसका। अब मुझे तो लगता है हिमाचल में हिमाचल उनकी, हिमाचल में बन सकती है ना, हिमाचल में उनकी जमीन भी है, उनका बंगला भी है। क्या आगे पता नहीं, आज से 10 साल बाद क्या होगा। बट अभी तो जो हिमाचल में कब इलेक्शन है, 28 में है कि 27 में है? हिमाचल तो अगले साल है, 27 की एंडिंग में शायद, 27 के 27 की एंड में। एंडिंग में है शायद, है ना? हिमाचल और गुजरात साथ एंड साथ में है। होते। हाँ, तो ये दोनों में फिर से बीजेपी आने वाले हैं। यहाँ पे, वहां पे तो आना ही है, गुजरात में, यहाँ पे भी आने वाले हैं। तो वो कब बनने वाली है सीएम? बाकी है बहुत, दिल्ली दूर है उनके लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा किसी छोटे मोटे स्टेट का सीएम बन सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे कांग्रेस फैमिली का कुछ नहीं दिखता। उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं। राहुल गांधी अगली बार दोबारा जीतेंगे क्या रायबरेली से? कहा, अरे वो उनका 27-28 देखिए उनका क्या होता है। 2029 में वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होकर रह पाएंगे? आई हैव ह्यूज डाउट ऑन दैट। वैसा नहीं है। ये मार्क कर रहा हूं मैं, आप बोल रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अरे होके। आज पहली बार नहीं कह रही हूँ, वो उस प्रोग्राम में जाके बता के आई हूँ जिसकी आप बात कर रहे थे, जहाँ पे शहजाद जी भी थे उस प्रोग्राम में, शहजाद पुनावाला।
जहाँ पे वो सुशांत सिन्हा जी ने मुझे एक एक सवाल पूछा, मैंने कहा उनके लिए तो एलओपी पद टिका के रख ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी 2029 तक, उनके लिए बहुत मुश्किल क्योंकि देखिए समय घूमने में समय नहीं लगता, कैसे अचानक से ये सारे प्रोटेस्ट फटाफट फटाफट हो गया है ना, जो लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ इंडिया में होगा। तो समय जब घूमता है ना तो अरे कॉकरोचेस का क्या भविष्य है? खैर इनकी कुंडली तो कोई मुझे नहीं लगता किसी ने देखी भी कुंडली होगी। देखिए, कॉकरोच मतलब जो लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़े होना चाह रहे हैं, जो भी उनकी मांग हो, कुछ हो, व्हाटएवर, तो ऐसी चीजों को खत्म किया जाएगा। अब योगी जी आने के बाद तो एकदम ही कुछ नहीं रहेगा, तो फिर इनका कुछ नहीं है, खत्म। कांग्रेस कॉकरोच एक टाइम पे हिस्ट्री हो जाएगा कि हाँ भाई, अब इतिहास पे होगा कि ऐसा कुछ हुआ था, 1 महीना इन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा 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 हुआ था, खत्म बात। ऐसी कुछ अगर फिर से प्रोटेस्ट में आ भी गया, पर अभी तो आगे तो 2027-27 में तो ये सब नहीं है, तो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट हिला दे, ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अच्छा गवर्नमेंट को रहना है थोड़ी बहुत बात आपके महाराष्ट्र के बारे में कर लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र में हमारे जो ठाकरे परिवार है, इसका क्या भविष्य है? 2027 के एंडिंग कह सकते हैं आप, या मिडिल, वहां से धीरे 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 उद्धव ठाकरे कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे पता नहीं, पर दिखाएंगे। उनकी कुंडली कहता है कि 2027 की एंडिंग के आसपास से उनकी चीजें आए। तो पर अब थोड़ा सा बेटरमेंट, मतलब अभी तो एकदम, अभी तो दीपिका को क्या बना के रखे, वो विष्णु अवतार भगवान मान रहे वो। भगवान विष्णु की मतलब क्या बताओ, उनको इंसान में अवतार दिखने लगा है, आगे जाके उनको समझ में आएगा कि भाई छोड़ो, अपने आप को ही अभी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट ईयर मिडिल ईयर एंडिंग से धीरे धीरे आप देखेंगे कि ही इज स्लोली गेनिंग ए बिट ऑफ पॉपुलैरिटी, वो फिर से अपना पॉपुलैरिटी गेन करने पे लगेंगे। पर इसका मतलब नहीं है कि वो सरकार पे आ जाएंगे, बट ही विल स्लोली राइज नाउ। ओके। और उनके बेटे का क्या भविष्य है? लोग तो उसको बेबी पेंगुइन बोलते हैं। पेंगुइन बोलते हैं। पता नहीं, वो मुझे नहीं लगता है कि आप पिताजी नहीं आ पा रहे, बेटा कहाँ पे आएंगे, तो मुझे ऐसे दूर दूर तक कुछ नहीं लगता है। और कोई वैलिड कुंडली उनका नहीं है, तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। अब जब पार्टी ही उनकी नहीं आने वाली है कहीं पे, तो आप बेटा क्या ही करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपने तो बड़ी परेशानी कर दी उनके लिए। शरद पवार जी की पार्टी का क्या होगा अब? शरद पवार मैंने जी तो एक्चुअली नहीं, अब इनके बाद, शरद पवार जी के बाद ये पार्टी बचेगी जाएगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने उस पार्टी का कुछ खास नहीं देखा है। आपने अच्छी चीजें याद दिलवाया, सो आई विल ट्राई टू राइट दैट इन माय मैगजीन एज वेल, कि शरद पवार की पार्टी। देखिए, जो भी, मैं यहाँ पे पुणे में गई थी, अभी 3-4 दिन पहले मैं पुणे में गई थी, तो वहां पे मेरा एक सेमिनार था, तो वहां पे उन्होंने पूछा था मुझे, योगेश जी ने, कि ये जो रीजनल पार्टी से उनका क्या होगा, ये उनका सवाल था। मतलब ये भी तो रीजनल पार्टी है ना, शरद पवार की पार्टी। तो रीजन, मैंने कहा अब हर जगह पे, बड़ी बड़ी हर जगह पे अगर बीजेपी जीत के आ रही है, तो एक साउथ की कुछ हिस्सा छोड़ के रीजनल पार्टी यहाँ कौन कहाँ बचा हुआ है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। पर शरद पवार की पार्टी को लेके मैं कुछ देखा नहीं हूँ, मैं देखूंगी कि उनकी पार्टी मार्ज हो जाएगा, रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा, मैं उसमें देखूंगी, मैं उसको चेक करूंगी। मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं, अच्छी चीज है आपने याद दिलाया। जी। आपने 2 चीज मेरे दिमाग में बहुत अच्छा दिया है। एक, 3 चीज। एक, कि जागरण अब कहाँ से होगा हिंदुत्व का, अगर मैं बोल भी रही हूँ, मेरी तो 2 साल पुराना क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा इंडिया, और वो टाइमलाइन के साथ है कि इस टाइम के अंदर बनेगा, ऐसा नहीं कि खाली बनेगा 50 साल बाद बन जाएगा। तो ये जागरण कहाँ से शुरू होगा, ये बहुत अच्छी सवाल एक आपने मेरे दिमाग में डाला। दूसरा, आपने ये बताया अभी कि ये शरद पवार की पार्टी का क्या होगा। और तीसरा आपने बताया कि ठीक है, इस्लाम इस्लाम की तो सवाल हर कोई पूछता रहता है, चर्च का क्या चर्च का होगा? क्या। ये 3 चीज पे आप मैं दिमाग लगाऊंगी। बहुत बहुत सही है। तो आइए फिर आज की चर्चा को भी इन्हीं 3 जी, बिंदुओं के साथ में समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शर्मिष्ठा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
धन्यवाद।